2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है, जहां एक ओर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से जो है टेंटेटिव चुनाव का प्रोग्राम घोषित किया है, पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, ये 80 लोकसभा सीट वाला प्रदेश, जहां की राजनीति का जो गढ़ है गोरखपुर है, उस गोरखपुर की सीट की बात करें तो निषादों की बहुत अच्छी संख्या है। और ये सीट जो है पूरी तरीके से इस समय गरमाई हुई है। उसका कारण ये है, समाजवादी पार्टी ने जो ही 16 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है और उसमें एक ऐसा कैंडिडेट जो निषाद समाज से है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारे साथ में ऐसे ही निषाद समाज के बहुत ही लोकप्रिय नेता साथ में हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में समाज में काम कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि जो गोरखपुर की तैयारियां हैं उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। सर, सर्वप्रथम न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव के समय में केवल चुनाव की तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने, हर 12 महीने और महीने के 30 दिन हर समय उनका कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं जो समाज की सेवा में और जो देश के विकास में, प्रदेश के उन्नति के तरफ उनका एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से काम करते रहता है। आज पूरे देश में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे होंगे, उन्होंने जो कर दिखाया, आज तक बहुत सी सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी में कुव्वत नहीं रही वो फैसला लेने के लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी प्रकार का कैंडिडेट दे दे, गोरखपुर की जो सीट है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की झोली में रही है। इस बार और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उसको जीतेगी और लोगों की जमानत जब्त कराएगी। अगर बात करें सीट की, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मतलब लगभग 4 लाख वोट बैंक है निषादों का, एक समुदाय का उस सीट पर। और पहले ही समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे निषाद कैंडिडेट घोषित करके ऐसा लग रहा बाजी मार ली। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से दांव खेलेगी, ऐसे किसी निषाद कैंडिडेट को पकड़ेगी जो मतलब वहाँ पे जीत दर्ज कर सके? देखिए, पार्टी कौन दांव मारी, क्या मारी, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी दांव मारने के चक्कर में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय के उत्थान के लिए, हर समुदाय के विकास के लिए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये सपना देखा था कि अंतिम पौरदान के व्यक्ति को जब हम उसकी माली हालत ठीक करेंगे तब देश उन्नति की तरफ जाएगा। आज देख लीजिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मछुआरों की बात आप करते हैं, निषादों की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अपने बजट में उन्होंने मत्स्य संपदा योजना 20 हज़ार करोड़ की बजट ला करके पूरे देश के मछुआरों को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए ऐसा सोच पैदा किया। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी आज के बजट में आपने देखा होगा, माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 50,000 मछुआरों को नौकरी देने के लिए उन्होंने बजट में इस प्रावधान लाया है। ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। ये मछुआरा समाज और निषाद समाज गौरवान्वित हो रहा है। निश्चित तौर पर ये इस बार 2024 में एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे करके प्रचंड बहुमत से 400 पार वाले में एक अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा। अभी तो नारा ये लग रहा था इस बार 300 पार, आप करें 400 पार, कितना कॉन्फिडेंट हैं? 100% मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने आज तक जो कहा वो खरा उतरा, कहा और करके दिखाया और काम किया। ऐसा नहीं है हवाई बात करते हैं, वो ज़मीन पर काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा, जिस उस सफाई कर्मी से लोग हे दृष्टि देखते थे, उसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको एक सबक सिखा दिया। उस सफाई कर्मी को जो महाकुंभ में उनका पैर पखार करके पूरे देश को एक आईना दिखाया, कहा कि नहीं, यहाँ पर सभी का सम्मान होना चाहिए, राम राज स्थापित हम करके रहेंगे। उन्होंने राम राज स्थापित भी किया और लोगों को दिखा भी दिया कि यहाँ अब राम राज चलेगा। आपके ही समुदाय का अगर बात करें, मछुआ समुदाय की, निषाद समुदाय की, कि एक बहुत ही मतलब बड़ा मुद्दा है जिसे रिजर्वेशन या आरक्षण कहें।
कि समय समय पर जब इलेक्शन होता है तब बहुत सारी पार्टियां इसको लेकर आ जाती है। तो आप जैसे कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है कि इनको निषादों को रिजर्वेशन दे देना चाहिए? एक अच्छी खासी संख्या वाला ये समाज है उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सबके विषय में अच्छा सोच बना करके सबको अधिकार मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लगातार इस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में एक तरफा निषादों को 16 टिकट दिया, लेकिन जब टिकट निषादों के नाम पर दिया गया तो उनके ही अपने लोगों ने वो टिकट का बंदरबांट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 16 से 16 विधायक समाज के जीत करके आएँ और हाउस के अंदर अपनी बात को मुस्तैद होकर के एक ऐसी बात करना जो कानून का हिस्सा बने। देखिए, संविधान कानून से चलता है और कानून के लिए कटिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। और जो भी धारा 370 कानून के तहत हटाया, तमाम नियम कानून जो बदले जा रहे हैं, अच्छे किए जा रहे हैं, देश हित में किए जा रहे हैं, वो कानून के तहत किए जा रहे हैं, ना कि किसी के मनमाना तौर तरीके से है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका उत्थान अगर चाहती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और किसी पार्टी ने आज तक जहाँ तक सोचा नहीं होगा वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखा दिया। अभी हाल में ही एक आपने प्रोग्राम किया था नेशनल लेवल का, उसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए पूरे ऑल ओवर भारत से, इंडिया से। तो कहीं ये प्रोग्राम करने की मंशा आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने की तो नहीं है? क्या सोच रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई इस प्रकार की सोच नहीं रखता है। सभी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बूथ के कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है। लोग जहाँ तक सोचते नहीं हैं वहाँ से वो ऐसे लोगों को ला करके नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसका ठीक ढंग से और अक्षर से उसका निर्वहन करूँगा। निश्चित तौर पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी लड़ाती है तो सारे कार्यकर्ता मिलकर के उस कार्यकर्ता को जिताने का काम करते हैं और पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। अंतिम सवाल, आप न्यूज़ ताबड़तोड़ की तरफ से जो मतलब गोरखपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं? हम गोरखपुर की जनता को यही कहेंगे कि आप ये निश्चित तौर पर तय कर लें, एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक ऐसे माँ का बेटा जो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा और वो ऐसा चौका बर्तन करके जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया, तो निश्चित तौर पर ऐसे बेटे पर विश्वास और फख्र करना चाहिए कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के हितैषी हैं और निश्चित तौर पर वो देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे और सबका साथ सबका विकास निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 100% जो आज देश अपना सोने का चिड़िया बनेगा उनके नेतृत्व में, ये मैं महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जयप्रकाश संसार जी, पूर्व सांसद, जो बहुत ही गंभीरता से सारे प्रश्नों का जवाब दिया है और इनकी यही सोच है, अगर पार्टी इनको कहीं से भी लोकसभा प्रत्याशी बनाती है तो दमदारी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि समाज में इनका अच्छा खासा बोलबाला है और समाज के लोग इन्हें चाहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर कश्यप। जय हिंद, जय भारत।